नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार इजराइल ने वो शुरू कर दिया है जिसका इंतजार सभी को था। जी हाँ, इजराइल की सेना फाइनली गाजा में एंटर हो चुकी है और इस ग्राउंड इन्वेजन की मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर और अरब देशों की जो हिपोक्रेसी है, जो इनका दोगलापन है, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। दोस्तों, हुआ यह है कि अब से 48 घंटे पहले इजराइल ने गाजा में रह रहे लगभग 10 लाख लोगों को कह दिया था कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है ना, तुरंत गाजा छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि इजराइल की थल सेना कभी भी जमीनी आक्रमण शुरू कर सकती है और हम भारी मात्रा में अपनी सेना गाजा के अंदर घुसाएंगे और इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जान प्यारी है, तत्काल अपने बीवी बच्चे अपनी संपत्ति लेकर निकल लो गाजा से। लेकिन गाजा के आम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जाए कहाँ, क्योंकि गाजा से निकलने का सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट है। क्योंकि गाजा की जियोग्राफी ऐसी है कि दो तरफ से ये इजराइल से घिरा हुआ है, वहां आप नहीं जा सकते। तीसरी तरफ इसके समुद्र है, वहां नहीं आप निकल सकते। तो ऐसे में गाजा के लोगों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो एकमात्र एग्जिट पॉइंट है, और वो है इजिप्ट की सीमा। जी हाँ, इजिप्ट की सीमा लगी हुई है गाजा पट्टी से और वहां से गाजा के आम लोग निकल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इजिप्ट पहले ही कह चुका है कि हम किसी भी गाजा के आम नागरिक को फिलहाल शरण नहीं देंगे, और इसका कारण साफ है। दरअसल इजिप्ट को भी इस बात का पता है कि हमास के कई आतंकी आम लोगों के भेष में हमारे देश के अंदर घुस सकते हैं और हमारे देश से उत्पात मचा सकते हैं। कई लोग यहाँ पर बेस बनाकर इजराइल पर अटैक भी कर सकते हैं, जिससे कि इनके इजराइल के साथ टेंशन होंगे, हो सकता है इजराइल इनके ऊपर भी हमला कर दे और इससे मिस्र यानी कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इजिप्ट फिलहाल ये चीज़ नहीं चाहता, क्योंकि इनके देश की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अनाज जैसी बेसिक चीज़ के लिए ये भारत पर निर्भर है। जी हाँ, भारत से अनाज खरीदकर अपनी जनता को खिला रहे हैं। तो ऐसे में ये कतई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और इसीलिए पिछले 2 दिनों में इजिप्ट ने इजराइल से लगी हुई अपनी बॉर्डर पर सारी क्रॉसिंग बंद कर दी है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन आप अरब देशों की हिपोक्रेसी देखिए, एक भी अरब देश अभी तक सामने नहीं आया है गाजा के इन शरणार्थियों को लेने के लिए। वरना अरब देश ये कह सकते थे इजिप्ट को कि ऐसा करो, आप बॉर्डर के पास ही कैंप बना लो, पैसा हम देंगे और उन कैंप से हम कुछ कुछ संख्या में आम नागरिकों को शरण देना शुरू कर देंगे। भाई, इतने सारे अरब देश हैं, सभी के हिस्से में थोड़े थोड़े शरणार्थी आ जाएंगे और किसी की भी जान नहीं जाएगी। लेकिन अरब देशों ने ऐसा करने से बिल्कुल साफ इंकार कर दिया है। कोई भी इन गाजा पट्टी के आम नागरिकों को शरण देने को तैयार नहीं है। क्यों? दरअसल इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, इनकी राजनीति। इन देशों को पता है कि गाजा पट्टी में जब तक आम नागरिक रहेंगे तभी तक इनके द्वारा पाले जाने वाला हमास और उसके आतंकी सुरक्षित हैं, क्योंकि आम नागरिक वहां से निकले तो फिर हमास ही रह जाएगा वहां पर। और ऐसी स्थिति में इजराइल को बस एक काम करना है, गाजा पट्टी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। एक तरीके से जैसे खेत जोत देते हैं ना, बिल्कुल वैसे सपाट मैदान। उसके बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप खुद सोचिए कि अगर गाजा पट्टी से आम नागरिक निकल गए तो वहां पर आम नागरिक नहीं मारे जाएंगे हमलों में। तो ऐसी स्थिति में जब आम नागरिक नहीं मरेंगे तो अरब देश क्या दिखाकर सिंपैथी गेन करेंगे और ये लोग क्या मुंह लेकर दुनिया भर के देशों के पास जाएंगे कि जी देखिए, इजराइल ने हमास के आतंकी मार दिए। कोई इनकी सुनेगा नहीं। दुनिया इसीलिए इनकी कुछ सुनती है क्योंकि आम नागरिक मारे जाते हैं और उससे इनकी गंदी राजनीति चलती है। अब बात करें दूसरे कारण की, तो वो है सिक्योरिटी। इन्हें भी ये पता है कि जब तक सांप दूसरे के बाड़े में है तब तक इनकी जान बची हुई है। किसी तरीके सांप इनके बाड़े में आ गया तो इन्हें भी डस सकता है। इसीलिए आतंकियों को ये दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। और इसीलिए ये अरब देशों का प्योर दोगलापन है। ये इजराइल, हमास, फिलिस्तीन को फंसाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं दुनिया भर में। तो खैर, ये तो हो गया पूरा शरणार्थियों का संकट। अब बात करते हैं मेन खबर पर जो आई है इजराइल से निकलकर। दरअसल पिछले कई दिनों से ये बात हो रही थी कि इजराइल जमीन पर सेना कब उतारेगा, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी बड़े मिलिट्री जनरल हैं सबका यही कहना था कि अगर इजराइल हमास को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है तो एक ही तरीका है, और वो है जमीन से आक्रमण करो, अपनी सेना घुसाओ गाजा के अंदर, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। ये बेस्ट तरीका है
आतंकियों का सफाया करने का। और अब इजराइल को भी इस बात का एहसास हुआ है, इसीलिए इजराइल ने फाइनली गाजा के अंदर सेना घुसानी शुरू करती है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के अंदर घुसकर कई इलाकों में लोकलाइज एक्शन लिया है, कई जगह सर्जिकल स्ट्राइक करी है अपनी स्पेशल फोर्सेस के जरिए, जिसमें कई सारे हमास के लीडर सफा कर दिए गए हैं। हालांकि ये ऑपरेशन फिलहाल के लिए लोकलाइज था, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे, ऐसे लोकलाइज ऑपरेशन अंजाम देंगे और उसके बाद अचानक से पूरी की पूरी थल सेना गाजा पट्टी में घुसा दी जाएगी। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इजराइल से जुड़ी हुई जितनी भी बारीक खबरें हैं और जितनी भी जमीनी खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, वो भी कंफर्म सोर्सेज के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।